उत्तर प्रदेश की नई मुख्यमंत्री होंगी। क्या अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया है? क्या यूपी चुनाव में डिंपल यादव समाजवादी पार्टी में बड़ा भूमिका निभाएंगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाति और धर्म से इतर सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने अपना फोकस महिला वोटरों की तरफ बढ़ा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की घोषणा की, तो साथ में 2022 के अपने चुनावी वादे के तहत छात्राओं को स्कूटी बांटने की भी घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए बुधवार को घोषणा की कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो प्रदेश की तमाम महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए देंगे। इस घोषणा के लिए सपा अध्यक्ष ने अपनी पत्नी और सांसद डिंपल यादव को चुना। महिलाओं और बेटियों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़े ऐलान किए हैं। इसी बीच सपा चीफ अखिलेश ने आगामी रणनीति और योजनाओं का खाका पेश किया। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश ने अपने पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव की भूमिका को लेकर भी अहम संकेत दिए हैं। दरअसल यूपी में सपा चुनावी साल में आधी आबादी महिलाओं पर फोकस कर रही है। इसके लिए अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी और सांसद डिंपल यादव समेत महिला सांसदों को फ्रंट फुट पर लाकर अपना दांव चल दिया है। इस बीच अखिलेश से डिंपल यादव को यूपी में सीएम फेस को लेकर सवाल भी किया गया, जिसका अखिलेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए रक्षाबंधन से पहले कई घोषणाएं और चुनावी वादे किए। सपा ने सत्ता में आने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत सालाना 40,000 रुपए देने की वादा किया। इस चुनावी वादे कार्यक्रम में अखिलेश के साथ डिंपल यादव सबसे आगे बड़ी भूमिका में नजर आई। महिलाओं को 40,000 देने के वादे का ऐलान भी डिंपल यादव ने ही किया। हालांकि डिंपल यादव के सीएम फेस के सवाल पर अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं दिया और गोलमोल जवाब देकर मुस्कुरा दिए। दरअसल संसद के मानसून सत्र से लेकर दिल्ली में जेएनजी के प्रोटेस्ट में हर जगह डिंपल मुखर होकर सपा का प्रतिरोध करती हुई नजर आई। इसके बाद वह घायल छात्रों के साथ भी दिखी थी। डिंपल संसद में भी अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आती हैं। अब इन्हीं सब कारणों के कारण डिंपल यादव का नाम समाजवादी पार्टी में सबसे आगे आ रहा है। यूं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूला लेकर आए थे, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस पीडीए के अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। सपा ने जब ब्राह्मण सम्मेलन किया तो अखिलेश यादव ने पी का मतलब पंडित जी बताने लगे। अब जब आगामी चुनाव को लेकर डिंपल यादव महिलाओं के लिए तमाम घोषणाएं करने पहुंची तो उन्होंने पीडीए का एक अलग ही अर्थ बता दिया। डिंपल यादव ने कहा कि पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी ही है। सपा की नई सरकार बनी तो उसमें आधी आबादी का अलग ही प्रभाव दिखेगा। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनी तो महिलाओं को पूरे प्रदेश में फ्री बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। बड़े शहरों में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को फ्री बस और फ्री मेट्रो यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा वर्किंग महिलाओं को महीने में 2 दिन का आकस्मिक अवकाश अनिवार्य रूप से मिलेगा। दरअसल समाजवादी पार्टी की अब तक की राजनीति पर गौर करें तो यह पार्टी पुरुष डोमिनेटेड नजर आती रही है। पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की कोर टीम की कोई भी ऐसी महिला साथी याद नहीं आती है जिन्हें राज्य स्तर पर पहचान मिली हो। पार्टी की जितनी भी महिलाएं सांसद और विधायक चुनी गयी वो अपने क्षेत्र में ही सीमित रहीं। इसके अलावा रेप के आरोपियों को लेकर मुलायम सिंह यादव का वो बयान कि लड़कों से गलती हो जाया करती है, इसको लेकर महिलाओं के बीच पार्टी की छवि बेहद खराब हुई थी। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से पत्नी डिंपल यादव को आगे करते दिख रहे हैं, उसे देखते हुए सोशल मीडिया पर बातें शुरू हो गई हैं कि क्या वो 2027 में समाजवादी पार्टी की ट्रम्प कार्ड बनेगी। अखिलेश यादव पूरी कोशिश में दिख रहे हैं कि डिंपल यादव की उनसे अलग पहचान बने, खासकर युवा वोटरों में, जिसमें जेएनजी के बीच डिंपल लोकप्रिय हैं। इसके अलावा इस मकसद से देख रहे हैं कि राज्य की महिलाएं डिंपल यादव में अपना नेतृत्व तलाशे। दरअसल मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद से समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव इकलौता बड़ा चेहरा बचे हैं। पिछले तमाम चुनाव में प्रचार का पूरा भार अखिलेश यादव के कंधे पर ही दिखता रहा। अगर डिंपल यादव को इसी तरह से प्रमोट किया जाता है तो वह अखिलेश यादव का भार कम करने के साथ ही महिलाओं का बड़ा वोट बैंक अपने साथ खींच सकती है और इसी रणनीति पर समाजवादी पार्टी काम करना चाहती है।
गौरतलब है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरीके से डिंपल यादव को प्रमोट कर रहे हैं, उसके बाद से सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या उन्हें आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री भी घोषित किया जा सकता है। लोग बातें कर रहे हैं कि राज्य में महिलाओं का एक बड़ा तबका मायावती को बतौर सीएम देखकर वोट करती रही हैं। उस वोट बैंक को सपा के साथ जोड़ने के लिए क्या डिंपल यादव के चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है? दरअसल बुधवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से पूछा कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान लोगों ने डिंपल यादव को ममता की मूरत के रूप में देखा, तो क्या समाजवादी पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी? इस सवाल को अखिलेश यादव ने टालते हुए कहा कि बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं, लेकिन जरा डबल इंजन की सरकार की तरफ देखिए। फिलहाल डिंपल यादव को सीएम का चेहरा बनाए जाने की चर्चा अब तक पूरी तरह से संभावनाओं और अटकलों पर आधारित है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। वहीं डिंपल यादव के इस बदले नए राजनीतिक रूप को देखकर सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अखिलेश यूपी में बीजेपी की आधी आबादी वाले दांव के लिए पत्नी डिंपल यादव को आगे कर सकते हैं। हालांकि अखिलेश की मुस्कुराहट के पीछे अभी बहुत राज छिपे हुए हैं, जिसके लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या डिंपल यादव यूपी में सीएम की चेहरा होंगी या अखिलेश यादव कुछ और बड़ा करने वाले हैं?